तो क्या आप भी अपने शेयर मार्केट का सफ़र शुरू कर रहे हैं? तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड कर सकते हैं। और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। तो गाइस देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए हम किसी भी कंपनी के करंट और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए जो लोग शेयर मार्केट में शेयर्स को एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, यानी कि जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक कंपनी की मेनली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। नंबर 1, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी एक पॉइंट पे कितना एसेट्स ओन करती है और उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है या लायबिलिटीज है। सेकंड है इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी अपने एक्सपेंसेस को निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम एक कंपनी के कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस के बारे में जान सकते हैं। और इस स्टेटमेंट से हम ये भी जान सकते हैं कि एक कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। तो गाइस आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में जानते हैं। बैलेंस शीट में किसी भी एक टाइम पीरियड में एक कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो कंपनी के टोटल लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए। और इसमें कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स के इक्विटी भी इंक्लूड होता है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। किसी भी कंपनी के एसेट्स को हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये सब फिजिकल एसेट्स होते हैं। इन एसेट्स को कंपनी एक लॉन्ग टर्म तक यूज करती है, जैसे कि मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और ये जो एसेट्स होते हैं इन्हें एक्वायर करने के लिए भी एक अच्छी खासी कैपिटल की रिक्वायर होती है। सेकेंड जो एसेट्स है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को कंपनी एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में यूज करती है, जैसे कि इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि वो प्रोडक्ट जो सेल करने के लिए एकदम रेडी है। थर्ड है फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें कंपनी के अन्य सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में किए गए इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और फोर्थ एंड लास्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली ये सब वो एसेट्स होते हैं जिसे आप फिजिकली कभी टच नहीं कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज को भी आप एसेट्स की तरह फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में। करंट लायबिलिटीज में कंपनी के जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, जो कंपनी को 1 साल के अंदर फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को अगले 12 महीने के अंदर जो डेट रीपे करना होगा उसे हम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। सेकेंड है लॉन्ग टर्म डेट। ये ऐसे कर्जे होते हैं जो कंपनी को 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में रीपे करना होता है। नेक्स्ट है अदर लायबिलिटीज। इसमें कंपनी के जो बाकी के लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास कुछ अनपेड बिल्स है जो उन्हें फ्यूचर में पे करने होंगे, तो उन्हें हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। और लास्ट है इक्विटी। इक्विटी के थ्रू कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के पार्ट ओनरशिप को क्लेम कर सकते हैं। और इसीलिए इक्विटी को भी कंपनी के जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स के लायबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए अभी हम बैलेंस शीट को पढ़ने के कुछ टिप्स जानते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको एक बैलेंस शीट में फॉलोइंग चीजें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 5 या 10 साल में कंपनी के जो नेटवर्थ है, मेनली रिजर्व्स और सरप्लस, राइज हुए हैं कि नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जो एसेट्स है वो अच्छे हेल्थ में है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड, हमें ये चेक करना चाहिए कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट है वो मैनेजेबल है कि नहीं, और कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए।
और रिसेंट ईयर्स में कंपनी के अगर डेट राइज हुए हैं तो उनके पास इनफ एसेट्स भी होने चाहिए उन्हें बैलेंस करने के लिए। और लास्टली हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है इंक्लूडिंग कैश वो कंपनी के करंट लायबिलिटीज से हमेशा ज़्यादा हो, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए कंपनी आराम से मैनेज कर सकती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।